सभी को नमस्कार। मैंने अभी तक के 3 वीडियो बनाए, तीनों भी काफ़ी अच्छे प्रचलित हुए। तो अब ये चौथा वीडियो बना रहा हूँ, रील बना रहा हूँ। जो जानकारी मुझे है वो शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। विषय एक ही है, कॉशियस माइंड और सबकॉशियस माइंड। इन दोनों की आपस में कनेक्शन तो रहती है, बट ये एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। अब जो है, जैसे भी है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम का उपयोग लेते हुए हमें अपने जीवन को निर्वाह करना है। समाज है, सब कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ दिन सुनना पड़ता है। नहीं सुनना है तो उस रास्ते जाना नहीं है। अब मानो किसी व्यक्ति को कुछ 45-50 साल का हो गया कोई व्यक्ति, उसे अब कुछ डेवलप करना है। उसे डेवलप नहीं करना चाहिए, जो है उसको ही अच्छा कर लेना चाहिए। अब उसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि सबसे पहले स्टडी करें, खुद की, दूसरों की नहीं। सारी दुनिया लगी है दूसरों की स्टडी करने में। उसने गलत किया, उसने सही किया, उसने ऐसा किया। कोई बोलता है ये खा लो तो खाने लग जाते हैं, कोई बोलता है वो खाओ तो खाने। ऐसा नहीं, खुद की स्टडी करो। हमें क्या पसंद है? आज तक 40-45 की उम्र तक या अभी तक जो भी उम्र है, वहाँ तक आते आते हम कितनी बार सक्सेस हुए, कितनी बार नहीं हुए, कितनी बार कौन कौन से फील्ड में ऑटोमेटिक सक्सेस मिला, कौन कौन से फील्ड में बार बार कोशिश करने के बाद भी सही नहीं हुआ काम। इन सब चीज़ों को स्टडी करना चाहिए। कौन सा हमारा शौक़ है जिसके लिए हम बराबर टाइम निकाल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल, रीलें देखना है तो रील देखना कोई शौक़ नहीं है। ये जो रीलें देख रहे हैं अभी लोग 2-2 3-3 घंटे फेसबुक पे, रात को 2-2 बजे तक, वो शौक़ नहीं है, वो खोज है। वो उनका दिमाग ये बोलता है कि इसमें ढूंढो, कुछ मिलेगा हमको, जीवन बनाने के लिए कुछ मिलेगा, है ना। और ये जो मोटिवेटर्स लोग हैं, इन लोगों की रीलें देख देख के रात को 12 से 2 बजे तक के ये रीलें देखते हैं नए लोग, और वो लोग कम से कम उनको नींद आ जाती है कि हाँ, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है और अपन ऐसा कर लेंगे, अभी तो सो जाओ और सुबह उठ के अपन ये सब करेंगे। बट जो आदमी 2 बजे तक जागा है, वो सुबह उठता है तब तक 10 बज चुकी होती है, 9 से 10 बज चुकी होती है। तो वो नहाएगा धोएगा, 11-12 बजे तक के तैयार होता है। उसके पहले उसको फ़ोन आने लग जाते हैं, उसी लेवल के लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई क्या करेंगे, कैसा करेंगे, मैंने ये देखा है, ये कर सकते क्या हम, वो कर सकते क्या हम, ऐसा करके उस लेवल के लोगों को। कुछ लोगों को समझ में आ जाता है कि ये आदमी खाली है, इसके पास कोई काम नहीं है। तो जो काम से लगे हुए लोग हैं, उनके अगर घर में भी यही कंडीशन है, तो वो ऐसे लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं जिनके पास काम नहीं है। उनको काम का झांसा देंगे, लेके जाएंगे, साथ में लेके जाएंगे, साथ में लेके आएंगे, चलाने के लिए गाड़ी दे देंगे। लेकिन उनको एम्प्लॉय नहीं बनाते या अपने साथ पार्टनर नहीं बनाते, क्योंकि उनको मालूम है अपना काम निकालना है। इससे काम निकाल लो और जो प्रॉपर्टी बनेगी
वो तो अपन अपने बच्चों को ही देंगे, इनको नहीं देंगे, जिनसे काम निकलवाया उनको नहीं देंगे। ऐसा वो चपेट में आ जाता है अनएम्प्लॉयड आदमी, अपने रिश्तेदारों के या जिसके भी, जिनको पता है, और उससे काम लेके पूरा दिन उससे काम ले लेते, शाम को बता देते कि ठीक है कल भी आ जाना, अपने साथ बिठा के थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता खाना करवा देते हैं। अपने इंडस्ट्री को या अपने काम को कैसे डेवलप किया जाए एक सवाल पूछ लेते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयड आदमी ये सोच लेता है कि मेरी इज़्ज़त हो रही है। सामने वाले को काम निकलवाना होता है, और उसको काम निकलवाना है, ये इसके माइंड को पता नहीं चलता, क्योंकि इसका माइंड और वो जो अपना हमसे काम ले रहा है, उसका माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अनएम्प्लॉयड का सबकॉन्शियस माइंड, ये आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। कोशिश तो करते हैं लेकिन जुड़े हुए नहीं होते हैं। वो उसकी बात ही नहीं समझ में आती, उसकी पॉलिसी समझ में नहीं आती। और ऐसा काम चलता रहता है। ऐसे बहुत से लोग चपेट में आते हैं। अनएम्प्लॉयड लोग 70-80% लोग चपेट में आते हैं, जिनका खुद का कोई काम नहीं है, फैमिली वर्क नहीं है, और जो लोग जल्दी नौकरी नहीं लगे, जल्दी से एम्प्लॉयमेंट नहीं ढूंढा, या जिनकी एजुकेशन ढंग से हुई नहीं है ना। ये 10-10% लोग रहते हैं जिनकी जो नौकरी जल्दी लग जाती है, जिनके माता पिता अमीर है, एक बिजनेस है, उसी को करना है, या फिर तीसरा जो अच्छा है, अच्छा एजुकेशन वाला है। ऐसे 30% लोग हैं। 70% लोग तो चपेट में ही रहते हैं। उनके लिए मेरा ये वीडियो बहुत काम का है, तो 70% लोगों के लिए। ये जो 70% लोग हैं, इनको चाहिए कि अब फलाने कितना कमाया, ढिकाने कितना कमाया, वो 28 साल में यूट्यूब में फेमस हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया, ये सब ना करते हुए खुद पे स्टडी करें कि मैंने कॉलेज लाइफ में क्या काम किया था, वो छोटा सा कौन सा काम था जिसमें मेरी तारीफ हुई थी, वो कौन सा दिन था जब मैंने कुछ भी नहीं किया था, अपने आप पूरे दिन मेरी तारीफ हुई थी, वो कौन सा दोस्त था, कौन सी सहेली थी जिसने मुझे उस दिन एप्रिसिएट किया, मेरे से दोस्ती की, मेरे से बात की, मुझे दिन भर खुश रखा, या मुझे दिन भर खुश रहने में सहायता करी। वो कौन है जिसने मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया, है ना। हमारे साथ मिलकर कुछ न कुछ करके शाम को रिजल्ट अच्छा निकाला था उस दिन, वो याद करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरी हॉबी क्या है जिसके लिए मैं खुद 2-4 घंटे टाइम निकाल लेता हूँ। 80% लोगों की ये जो बचे हुए 70% है, उसमें से 80% लोगों की हॉबी जो है वो पैसा जमा करना है, पैसा जमा करना है। गलत नहीं है, बहुत सही है। तो जब हॉबी है ये, तो जमा करने के लिए जो जो एफर्ट लगाने पड़ेंगे वो लगाओ। जमा करना तो अपनी ऑलरेडी हॉबी, हम कर लेंगे। उसके बाद एफर्ट कहाँ लगाना है, लगाओ, मैंने तो बोल दिया। समझता तो अभी तक लगा लेते थे, तो अब कहाँ लगाना है। तो अब हमारी हॉबी क्या थी, हम उस हॉबी के इर्द गिर्द वाला कौन सा काम किए थे जब हमारे दोस्त ने और हमारी सहेली ने, या फिर हमारे माता पिता ने, या हमारे गुरुजी ने, या हमारे इर्द गिर्द रहने वालों ने, किसी ने भी अचानक हमारी तारीफ की थी। इवन दो कभी कभी हम अच्छी पैंट शर्ट पहन के किसी की शादी में चले गए और किसी ने तारीफ कर दी कि आज तो बहुत बढ़िया दिख रहा है ना, तो उस व्यक्ति ने समझ जाना चाहिए कि अब मुझे हमेशा अच्छे कपड़े पहनना है। रोज़ सुबह उठे और बिल्कुल फुल तैयारी हुए, ये नहीं कि पजामा टी शर्ट पहन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, नहीं। प्रेस के कपड़े पहनना चाहिए, प्रेस के जूते पहनना चाहिए। फिर अगर घर में अगर कोई टॉन्टिंग करता है
कि भाई कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, इतना तैयार होके कहाँ जा रहा है, सुन लो। और हो सकता है तो बोल दो कि आज ये वाला काम है, आज वो वाला काम है, आज वो काम है, थोड़ा जाके आ रहा हूँ, काम है, ठीक है। फिर कभी कोई बोलता है, उसको अवॉइड करो, बोलो ये मत करो उसको, क्योंकि तुम्हें रहना है स्मार्ट। घर में जिसने टोका था उसको भी धीरे धीरे हम समझा सकते हैं। घर के मेंबर से उल्टा नहीं बोलना, घर बाहर का है तो कुछ भी बोलो, घर का मेंबर है तो हमें उसको समझाना है, ठीक है। अब वो हॉबी कर 15 दिन, महीना भर, 1.5 महीना कंटिन्यू तैयार होके जाओ, वहाँ के लोगों को लगने लग जाएगा, है ना, गाड़ी है तो ठीक, नहीं तो पैदल निकल गए। फ़ोन ले लो, बात करते जाओ, किसी को लगेगा ही इज़ एम्प्लॉयड। धीरे धीरे उसमें से 50 लोग खिड़की में से देखेंगे, 5-10 लोग रास्ते में रहेंगे कि भाई ये आदमी, यार ये लड़का खाली था, ये काम से लग गया दिखता, और देखो इसका स्टैंडर्ड कितना बदल गया है। वो ये नहीं देखेंगे कि ये 3 पैंट इसके पास है, 3 शर्ट है, यही बार बार पहनता है, ये नहीं देखेंगे। और बढ़ ये जाता है, इसलिए इसको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, है ना। फिर बातें करते रहेंगे वो, जब भी तुम जाओगे, आओगे, जाओगे, उसके 20-50 फुट में ये बातें होती रहेगी, ये काम से लग गया, आजकल बहुत शान से रहता है, कमाता भी अच्छा है। फिर कोई पूछेगा भाई इनकम कितनी है, क्या है, सीधा बताओ उसे, बढ़िया इनकम है, बढ़िया ऑफिस का काम चालू है, टेंडर्स लेता हूँ, सप्लाई करता हूँ गवर्नमेंट में, बोल दो। और भी कोई काम है तुम्हारे पास तो बताओ, वो भी करवा देंगे, कर देंगे नहीं, करवा देंगे। धीरे धीरे इमेज बनने लग जाएगी, झूठी इमेज है ये, है ना, लेकिन इमेज तो बन गई। अब इसके अंदर हमको तकिया का कवर बन गया, अब इसमें रुई भरना है। लोग क्या सोचते हैं, पहले रुई बनाएंगे और फिर उसको तकिए कवर में डालेंगे, तकिया बनाएंगे, नहीं, वो रुई बिखर जाएगी। ये तरीका है। वो 30% लोगों को छोड़ दो, मैं 70% के लिए बताऊँ, उसमें से भी 80%, मतलब 50-55% के आसपास, यही बहुत बड़ी आबादी है। ये लोग अगर आराम से जीना सीख गए, स्टैंडर्ड रहना सीख गए, कचरा पट्टी काम नहीं करेंगे, एक नंबर अपना समाज बन जाएगा। धीरे 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 अच्छे लोग दिखने लग जाएंगे हमारे रोड के ऊपर। ये नहीं कि टी शर्ट कहीं जा रहा, पजामा कहीं जा रहा, ध्यान नहीं दे रहे, घर में किसी ने बताया कि भाई ये सामान की चीज़ लेके आ जाओ, गए ऐसे ही लेके आ गए, ना ऐसा नहीं, स्टैंडर्ड रहना सीखो। ये बात मैं 10 से 25 के लिए बोल रहा हूँ। 40 के बाद वाले लोग जो है वो तो अपनी आदत छोड़ते नहीं है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उनके मेडिकल कंडीशन ही 45-50 के बाद ऐसी हो जाती है कि वो चाहते हो कि भी अच्छे से नहीं रह सकते, चेहरे पे थोड़ी बहुत झुर्रियाँ आ जाती, क्या करेगा वो, कुछ नहीं कर सकता। वो तो जिस फील्ड में है उसी फील्ड में डेवलप करे और अपना एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का इतना अमाउंट बना के रख ले कि जी भर सके। बाकी भगवान के हाथ में, नेचर के हाथ में, भगवान मतलब पंचतत्व, इनके हाथ में। कब कौन सी चीज़ हाथ लग जाए अच्छी बात है, और नहीं तो हम भगवान के हाथ लग जाएंगे कुछ दिनों में, कुछ साल में, ठीक है। तो इतना सब तो अपन ने बैकग्राउंड बोल दिया। अब उसने वो शौक़ निकाल लिया, मेरा शौक़ क्या है। बहुत ऊंचे शौक़ मत रखो, वो शौक़ नहीं है, वो ख्वाहिशें हैं, बहुत ऊंची ख्वाहिशें होती है। शौक़ तो वो होता है जो बचपन से हम खेलते हैं, कैरम होता है, कंचे खेलना होता है, ये कंप्यूटर चलाना होता है, कंप्यूटर के अंदर क्या क्या है सीखना होता है, ये सर्फिंग वगैरह जो बोलते हैं वो होता है, पंखा है, पंखे के अंदर क्या है जानना होता है, बोलता है कोई आदमी मैकेनिक बन जाता है कुछ दिन में, उसको सब कुछ आने लग जाता है अपने आप समझने। तो किस चीज़ में हमारा बेस ऑलरेडी भगवान ने हमको बेस दे के भेजा है, उसको आगे स्किल में डालना है और हमारा जीवन अच्छे से निकालना है, ना कि उस स्किल को दुनिया में बांटना है। आप देखिए जितने भी
चार्टर्ड अकाउंटेंट को पढ़ाने वाली इंस्टीट्यूशंस है, उनके ओनर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, उनका मैनेजर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, वो भी बन नहीं पाया ज़िंदगी भर, आईपीसीसी पास होके बना लेता है और इंस्टीट्यूट लगा देते चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोचिंग्स की। वहाँ पे 2-4 चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिखाने के लिए रख देते हैं, टीचर्स के लिए। अब सोचो कि भाई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बना हुआ व्यक्ति इंस्टीट्यूट लगाता है और 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट को 2-2 घंटे गेस्ट टीचर के रूप में आके पढ़ाइए, पैसा दूंगा बोलता है। वो लोग भी आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि रूल है, उस सीए को सीए ही पढ़ाएगा, डॉक्टर को डॉक्टर ही पढ़ाएगा। अनपढ़ आदमी बड़ी इंस्टीट्यूशन खोल लेता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, दवाखाना क्या बोलते हैं उसको, महाविद्यालय, प्राइवेट, उसके बाद में वो जो मिलती है ग्रांट वगैरह, वो होता रहता है प्रोसेस, अलग चीज़ है वो। वहाँ मैनेजर भी कुछ दिन दूसरा रहता है, लेकिन प्राचार्य जो रहता है वो डॉक्टर ही रहता है, प्रिंसिपल जो रहता है नौकरी करता है वो डॉक्टर। फिर इसकी बचपन से इच्छा थी मैं इंस्टीट्यूट लगाऊं, मालिक बनूं, इसका शौक था घर में सबको ऑर्डरिंग करने का। और वो डॉक्टर का शौक क्या था, नए डॉक्टर बनाने का। वो प्रिंसिपल बन गया और डॉक्टर बनाऊंगा मैं।